Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन में हम डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लीनियर लिस्ट में कैसे किसी आइटम को या एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और कैसे उस लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस समझाया था। आई होप आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा। डेटा स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट में आज मैं इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर स्टैक्स की बात करूंगा कि हम कैसे स्टैक के अंदर कोई आइटम इंसर्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन में जिस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वो है स्टैक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज योर डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे टू स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन योर कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी इजीली एंड इफेक्टिवली यूज्ड। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि जब आप उसे प्रोसेस करें या एक्सेस करें वो आसानी से आपको एक्सेसिबल हो जाए। Python provides two specific data structures, stack and queues, to store and organize data in computer. Python भी हमें इसी तरह के दो स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्टैक और क्यू, जिनकी मदद से हम अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट पार्ट में आपको लीनियर लिस्ट में डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, उसका तरीका बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख लें, ताकि आपको स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ें तो आप आसानी से उनको समझ जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। What is a stack? A stack is a linear data structure in LIFO, last in first out manner, where the insertion and deletion occur only at one end, called stack stop. Stack एक ऐसा linear data structure है जो LIFO टेक्निक पे काम करता है, last in first out. That means stack में insertion और deletion कोई आइटम का वो केवल एक ही पोजीशन से होगा, उसको बोलते हैं स्टैक का टॉप। आपने स्टैक ऑफ प्लेट्स देखा होगा, प्लेट्स का जब हम ढेर लगाते हैं तो उसमें जब भी कोई नई प्लेट आती है तो जो लास्ट प्लेट होती है उसके ऊपर नई प्लेट आती है, उसको रखा जाता है। इसका मतलब जब हम प्लेट को हटाना स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे लास्ट में प्लेट आई वो सबसे पहले हटेगी, तो इसीलिए उसको बोला गया है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में प्लेट आई है वो सबसे पहले हट रही है। उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है आपका पाइथन का स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। हमने कहा कि इसमें हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। द इंसर्शन ऑपरेशन इन स्टैक टेक्निकली कॉल्ड पुश ऑपरेशन। जब भी हम स्टैक में इंसर्शन की बात करेंगे तो उसको टेक्निकली जाना जाता है पुश ऑपरेशन नाम से। इसी तरह द डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। और स्टैक में अगर हम कोई आइटम को डिलीट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा टेक्निकली पॉप ऑपरेशन। और कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं स्टैक में, बेसिक टर्म्स जो हम डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर तो उसमें यूज होंगे। पहला टर्म है आपका पीक। पीक मीन्स इंस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्टैक स्टॉप विदाउट रिमूविंग इट, समटाइम इट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। हमने अभी बात की थी कि जो भी हम डेटा इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं स्टैक में वो एक टॉप पोजीशन से होता है। अगर आप उस टॉप पोजीशन को चेक करना चाह रहे हैं या इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीक डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में। उसी को इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। मतलब हम उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, बस जानना चाह रहे हैं कि स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो एक तरह से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंस्पेक्शन। ठीक है। सेकंड जो टर्म है वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो एक कंडीशन है।
और सिचुएशन और एरर भी हम इसे कह सकते हैं when we are trying to push an element in a stack but stack is already full। मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जब हमारा स्टैक क्या है, फुल है, और हम एक नए एलिमेंट को उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास मेमोरी मौजूद है नहीं, क्योंकि स्टैक में ऑलरेडी स्टैक की जितनी भी मेमोरी थी वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अब नए एलिमेंट के लिए उसमें कोई जगह नहीं है और आप उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, तो उस केस में आपके सामने एक एरर आएगी। उस एरर को बोलते हैं, वो एक सिचुएशन अकर होगी, उसे बोलते हैं ओवरफ्लो। ओके, इसी तरह से एक दूसरी सिचुएशन है अंडरफ्लो। refers a situation or error when we want to delete an item from stack but stack is empty। मतलब हम एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं लेकिन स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो उस केस में या उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडरफ्लो की कंडीशन। ठीक है, एलिमेंट कोई भी उसमें मौजूद नहीं है लेकिन हमने ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर लिया, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो जो सिचुएशन होगी वो कहलाएगी आपकी अंडरफ्लो सिचुएशन। ये हम यूज करेंगे वाइल मेकिंग द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे स्टैक के पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें ये दोनों कंडीशंस हमें बतानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको कैसे किसी स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको बताता हूँ। तो फर्स्ट केस में मेरी स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो दैट मीन्स जो टॉप है, टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन अभी नन है। नन का मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें स्टोर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, दैट मीन्स आई एम परफॉर्मिंग अ पुश ऑपरेशन। ठीक है, पुश ऑपरेशन जब मैं परफॉर्म करूंगा तो जैसे 31 आपका इंसर्ट हो गया है, पुश हो गया है। ठीक, तो टॉप की पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें एक एलिमेंट आ चुका है तो टॉप की पोजीशन आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 31 को रेफर करेगा अब टॉप। ओके, इसी तरीके से जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करूंगा 35 पुश ऑपरेशन, तो आपका 35 आप इंसर्ट हो चुका है, दैट मीन्स अब क्या होगा, जो टॉप की पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप प्लेट्स का ढेर लगा रहे हैं। सबसे पहले आपने एक प्लेट रखा, जो नेक्स्ट प्लेट आएगी वो टॉप पोजीशन पर आएगी, फिर जब नेक्स्ट प्लेट आएगी उसके टॉप पोजीशन पर आएगी। ओके, और जब आप डिलीट करना चाहेंगे तो उसका रिवर्स होगा, वो भी हम अभी समझेंगे। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। अब आप जब नेक्स्ट एलिमेंट पुश करेंगे तो टॉप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, फिर अगला एलिमेंट, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि स्टैक क्या हो जाएगा, पूरी तरह फिल हो जाएगा। और अब आप उसके बाद भी उसमें कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वहां पर वो कंडीशन अकर होगी जिसकी मैंने अभी बात की थी, ओवरफ्लो वाली कंडीशन। तो इस तरीके से इंसर्शन होता है किसी भी स्टैक में एलिमेंट का। अब बात करते हैं एनिमेशन के थ्रू, हम देखते हैं कि कैसे हम स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मेरे सामने एक स्टैक है, इसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर हैं। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो है 42, दैट मीन्स टॉप की वैल्यू है अभी 42 को रेफर कर रहा है टॉप। ओके, तो जब मैं पॉप करूंगा टॉप एलिमेंट को, दैट मीन्स 42 को डिलीट करूंगा इसमें से, तो क्या मेरी कंडीशन बनती है वो हम देखते हैं। 42 पॉप हो गया और उसके बाद आपकी जो स्टैक बची उसमें 2 ही एलिमेंट बचे, 31 और 35। अब जो टॉप की पोजीशन हो गई है वो चेंज हो गई है, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट था वो सबसे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है। अब उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो टॉप कहलाएगा। नेक्स्ट टाइम पे अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप करता हूँ 35 को मैंने पॉप किया, तो दैट मीन्स अब मेरे स्टैक के अंदर केवल बचा हुआ है 31, तो उसका मतलब टॉप अब मेरा जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 31। ठीक है, इस तरह से अगर मैं नेक्स्ट टाइम पर 31 को भी डिलीट कर देता हूँ तो फिर उसके बाद टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं, तो टॉप की पोजीशन फिर से क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। ठीक है, और जब टॉप की पोजीशन नन होगी और उसके बाद मैं एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो उस केस में वो कंडीशन अकर होगी जिसकी मैंने अभी बात की थी, अंडरफ्लो। मतलब कि मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है, और मैं उसको एलिमेंट उसमें से डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में अंडरफ्लो वाली कंडीशन आएगी। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन और डिलीशन होता है स्टैक में। अब इस पूरी प्रोसेस को हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। स्टैक में इंसर्शन का एक छोटा सा कोड मैंने लिखा है और एक डिलीशन का कोड लिखा है, उन दोनों कोड्स को समझते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर पाइथन आईडीएली में आपको
स्टैक और क्यू पूरी प्रोसेस को कंप्लीट प्रोग्राम के साथ समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके। इस वीडियो में हम केवल इसका थ्योरेटिकल पार्ट को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन के कोड को समझते हैं। पुश ऑपरेशन का ये कोड मैंने एक फंक्शन के थ्रू, यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू बनाया है। तो मेन प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया है स्टैक, जिसके अंदर मैं एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज अ लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट के बारे में आप सब जानते हैं। लिस्ट में जो भी एलिमेंट इंसर्ट होते हैं उनको एक इंडेक्स मिलता है। पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से लेकर के n-1 तक, और इसी तरह नेगेटिव इंडेक्स भी उनको मिलता है लास्ट वैल्यू से -1, -2, इस तरीके से। एंड जो नेक्स्ट वेरिएबल है मेरा टॉप है, जो रेफरेंस करेगा टॉप वैल्यू को। और फर्स्ट केस में मैंने उसके अंदर वैल्यू पास करी है नन, दैट मीन्स एम्प्टी स्टैक है, एम्प्टी कोई भी एलिमेंट उसके अंदर स्टोर नहीं है। तो टॉप इस केस में नन वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है। और थर्ड वेरिएबल है ch इक्वल टू, इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी y। ठीक है, ये एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है फॉर वाइल लूप, क्योंकि वाइल लूप के थ्रू मैं इसको पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाइल लूप को इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट चाहिए होता है ताकि वो कंडीशन आपकी क्या हो पाए, फर्स्ट केस में उसको ट्रू मिल पाए, ताकि आपकी वाइल का कंट्रोलर फिर वाइल की बॉडी के अंदर उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब भी आपका ch कंपेयर होगा y से, तो उसको कंडीशन मिलेगी ट्रू। दैट मीन्स वाइल लूप यहाँ पर वर्क करेगा। वाइल लूप वर्क करेगा तो कंट्रोलर वाइल की बॉडी में जाएगा, और यहाँ पर लिखा है आइटम इक्वल टू इनपुट एंटर द एलिमेंट फॉर इंसर्शन। एक एलिमेंट आपको इनपुट करना है इंसर्शन के लिए, पुश ऑपरेशन के लिए, जिसको आप उस स्टैक में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया या इनपुट कर दिया 31 इस केस में, यहाँ पर 31 इसको कर लीजिएगा। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका फंक्शन कॉलिंग, क्योंकि सारा ऑपरेशन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन से हो रहा है, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसके अंदर दो वेरिएबल मैंने पास किए हैं, स्टैक और आइटम। फर्स्ट केस में ये ब्लैंक स्टैक होगी और आइटम की वैल्यू होगी 31। और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा कंट्रोलर सीधे फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएगा, और यहाँ स्टैक और आइटम को ये वैल्यूज मिलेंगी। और यहाँ क्या होना है, पहला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो है स्टैक डॉट अपेंड और आइटम। यहाँ पर अपेंड मेथड का यूज़ हो रहा है क्योंकि लिस्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन है अपेंड। ओके, तो स्टैक को भी हम यहाँ पर एज अ लिस्ट ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं अपेंड मेथड को एलिमेंट को ऐड करने के लिए। ये ऑपरेशन परफॉर्म क्या करेगा, ये 31 को इस स्टैक में, ब्लैंक स्टैक जो थी अभी, उसके अंदर पुश कर देगा, अपेंड कर देगा। एंड देन उसके बाद टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब ब्लैंक था तो टॉप की पोजीशन नन थी, अब हो जाएगी टॉप की पोजीशन लेंथ ऑफ स्टैक -1। लेंथ ऑफ स्टैक दैट मीन इस केस में स्टैक की जो लेंथ होगी वो 1 होगी, क्योंकि इसके अंदर 1 एलिमेंट है। 1 - 1 दैट मीन 0। टॉप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। दैट मीन्स टॉप रेफरेंस करेगा 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्योंकि 31 जब इंसर्ट हो गया होगा तो उसको इंडेक्स मिल गया है 0, तो टॉप रेफरेंस कर रहा है 0 इंडेक्स को। नेक्स्ट केस में वापस कंट्रोलर अपने मेन प्रोग्राम में आएगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा वांट टू इंटर मोर। आप जो भी y और n में से आपको प्रेस करना है, या तो y प्रेस करना है या n प्रेस करना है। n फॉर नो, y फॉर यस। आपने y प्रेस किया तो ch की वैल्यू y हो गई है। फिर से वाइल लूप में ये कंडीशन चेक होगी, ch इक्वल टू y, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब फिर से आपसे नया आइटम इनपुट करने को बोलेगा, तो आपने एक नया आइटम इनपुट कर दिया 35 इस केस में। ओके, और फिर अगेन पुश ऑपरेशन, जो पुश फंक्शन है वो कॉल हुआ और उसके अंदर पास होगा स्टैक और आइटम, इस केस में पास होगा 35, और ये कंट्रोलर वापस उसकी डेफिनेशन पर जाएगा और यहाँ स्टैक डॉट अपेंड आइटम, दैट मीन इस केस में 35 आपकी स्टैक में पुश हो जाएगा इस तरीके से। एंड देन टॉप की पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी, टॉप इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ स्टैक -1। इस केस में लेंथ उसकी हो जाएगी 2 - 1 दैट मीन्स 1। अब टॉप रेफरेंस करेगा 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको, तो 35 अभी 1 इंडेक्स पे होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप स्टैक ऑफ प्लेट्स कर रहे हैं। जब भी नई प्लेट आ रही है वो टॉप पोजीशन पर आ रही है और हर बार टॉप की पोजीशन चेंज होती जा रही है जैसे जैसे आप ढेर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट टॉप पोजीशन पे आपका स्टोर रह रहा है, प्लेट्स के केस में भी और यहाँ पर। एंड देन वापस कंट्रोलर आएगा मेन प्रोग्राम में और यहाँ आपसे फिर पूछेगा वांट टू इंटर मोर।
इस केस में अगर आप नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप Y प्रेस करिए। Y प्रेस करेंगे तो फिर से आपसे एक नया एलिमेंट इनपुट करने को बोलेगा और फिर पुश फंक्शन कॉल होगा और पूरा प्रोसेस इसी तरह से चलेगा। नया एलिमेंट आपके स्टैक में इंटर हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ch की वैल्यू n प्रेस कर देते हैं तो while जो कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और आपका प्रोग्राम यहीं पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और आप चाहें तो फिर जो भी आपकी स्टैक है उसके एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं तो आप फॉर लूप का यूज़ करके उसको देख सकते हैं। वो हम प्रोग्राम में आगे देखेंगे जब उसका कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे। अब बात करते हैं हम पॉप ऑपरेशन की। तो पॉप ऑपरेशन के लिए भी मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है। मेरा एक स्टैक है जिसमें 3 एलिमेंट स्टोर हैं। दैट मीन्स टॉप की जो पोजीशन होगी वो होगी अभी 2 इंडेक्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कोड मैंने इस तरह से लिखा है। सबसे पहले मैं एक कंडीशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ स्टैक इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट अगर है तो प्रिंट अंडरफ्लो। तो ये तो तब कंडीशन होगी जब आपका स्टैक खाली होगी। इस केस में ये कंडीशन मेरी काम नहीं करेगी क्योंकि मेरे स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एल्स केस में चला जाएगा आपका कंट्रोलर। और एल्स केस में यहाँ पर यूज़ कर रखा है मैंने पॉप फंक्शन का। आपने लिस्ट का पॉप फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि लिस्ट का जो पॉप फंक्शन होता है एलिमेंट को डिलीट करता है और साथ में जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहा है उसको रिटर्न भी करता है। दैट मीन्स मैं जो एलिमेंट आपका डिलीट होगा वो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा और लास्ट एलिमेंट दैट मीन्स टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा और वो स्टोर हो जाएगा आइटम के अंदर, आइटम वेरिएबल के अंदर। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0। अगर उसकी लेंथ स्टैक की 0 के इक्वल हो जाती है तो वो टॉप डिफरेंस कर दे नन वैल्यू को। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट उसके अंदर स्टोर नहीं हो। इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस केस में जो लेंथ है एक एलिमेंट डिलीट होने के बाद जो उसकी लेंथ होगी वो होगी 2। तो आपका कंट्रोलर इसके एल्स केस में चला जाएगा और इसके एल्स केस में टॉप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। टॉप हो जाएगी लेंथ ऑफ स्टैक -1, दैट मीन्स 2 - 1 1। अब टॉप की को रेफरेंस करेगा 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रेफरेंस करेगा टॉप सेकंड केस में। ओके, क्योंकि जब आपका एलिमेंट डिलीट हो चुका है, पॉप हो चुका है, तो अब अगला जो एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाएगा टॉप एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट। ओके, इसी तरीके से अगली बार फिर अगर आप दोबारा से इस पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो फिर वही केस होगा, ये कंडीशन चेक होगी लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इस केस में भी एल्स केस में जाएगा और फिर से 35 पॉप हो जाएगा, आइटम के अंदर 35 स्टोर हो जाएगा और ये कंडीशन चेक होगी, इफ लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू 0। तो ये भी यहाँ पर ट्रू नहीं होगा तो सीधे इसके एल्स केस में जाएगा और वहाँ पर टॉप की वैल्यू चेंज हो जाएगी और टॉप की वैल्यू अब हो जाएगी लेंथ ऑफ स्टैक -1। इस केस में लेंथ हो जाएगी 1 - 1 दैट मीन्स 0। टॉप रेफरेंस करेगा आप 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 31। ठीक है, अगेन अगर आप फिर से इसको पॉप करते हैं तो नेक्स्ट केस में 31 भी पॉप हो जाएगा। 31 पॉप हो जाएगा तो इसका मतलब अब जब लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्टैक अब इस केस में क्योंकि 31 भी जब पॉप हो गया तो अब स्टैक क्या हो गया, आपका एम्प्टी हो चुका है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्टैक 0 हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू आ जा रही है, लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू 0। तो आपका टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर नन हो जाएगी। टॉप की वैल्यू नन का मतलब है कि स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है। इसके बाद भी अगर आप फिर इसमें डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस केस में फिर आपका जो इफ कंडीशन है ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है और आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस केस में अंडरफ्लो लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो इस तरीके से चल रहा है पूरा पॉप का ऑपरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टैक, पुश और पॉप ऑपरेशन के प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।